सुनाया जिसने दुनिया में, ऐसी लता जी को मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सारा देश इस समय शोक में डूबा हुआ है, उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपने किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हमारे मौर्य जी ने भाई हमारे संबंध में बहुत अतिशयोक्ति कह दिया। मैं तो इतना कुछ नहीं हूँ, परंच मात्र बस माँ की कृपा हो जाती है, उसी के अनुसार कुछ लिख डालता हूँ। थोड़ा बहुत मन के भाव मन में जो आ जाते हैं उनको मैं पंक्तियाँ संभाल करके एक गीत का या मुक्तक का रूप दे देता हूँ और कुछ खास नहीं है। तो माँ के चरणों की वंदना सर्वप्रथम 4 पंक्तियों से करूँगा। मैं करूँ आपकी वंदना शारदे, मैं करूं आपकी वंदना शारदे, एक तुम से करूं याचना शारदे, छंदो आधार तू काव्य की धार तू, रस अलंकार तू वेद का सार तू, हाथ मेरे सदा थामना शारदे, मैं करूं आपकी वंदना शारदे। माँ शारदे को नमन करते हुए अपने बीच में कुछ बेटियों को भी अवसर मिला है सेवा देने का, बड़ा ही हर्ष है मन में। एक बेटी यहाँ पे उपस्थित भी है। कुछ पंक्तियां मैंने अभी हाल में ही बेटी दिवस पर कुछ बेटियों के लिए लिखा था। ये पहले से मन में तो नहीं था, मगर इस बेटी के भाव देखकर वो पंक्तियां पढ़ने का मन बना। सौभाग्य बहुत सौभाग्य उस घर का, कुछ मुक्तक समर्पित करता हूँ। बहुत सौभाग्य उस घर का जहाँ पर आती है बेटी, फूल खुशियों के खिल जाते हंसे आंगन में जब बेटी, वृद्ध माँ बाप का कोई सहारा जब नहीं दिखता, वृद्ध माँ बाप का कोई सहारा जब नहीं दिखता, बढ़ाकर हाथ खुद अपने सदा ही थामती बेटी, बढ़ाकर हाथ ही अपने सदा ही थामती बेटी। और बेटियों को हमारे समाज में बहुत ही अनुशासन में रखा गया, बहुत ही पर्दे में रखा गया, जो ये एक कुरीति थी। अब कुछ थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ है, बेटियां आगे बढ़ी हैं। तो चली पैदल से साइकिल पर, कार को भी चलाती है। अब बेटियों ने उन्नत की है, बेटियों को कुछ आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। तो चली पैदल से साइकिल पर, कार को भी चलाती है, बेटी जब बढ़ी आगे तो यान नभ में उड़ाती है। तो साथ परिवार का देती, तो साथ परिवार का देती, अगर संकट कोई आए तो कमर कस खेत में बेटी स्वयं हल भी चलाती है।
कमर कस खेत में बेटी। ये नए बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, ये हंसने की घड़ी नहीं है। थोड़ा गंभीर होकर के इसको सुने और अपने जीवन में उतारें। इसको बुरा मत मानिएगा। तो देश हित आज सेना में भी भर्ती हो रही बेटी। किसी भी क्षेत्र में अब अछूता क्षेत्र नहीं है जहां पर बेटियां कुछ न कर रही हों। तो देश हित आज सेना में भी भर्ती हो रही बेटी। कभी भी आँच ना आए आहुति प्राण की देती। तो धरा की बेटियों ने तो सदा ही मान रखा है। तो धरा का बेटियों ने ही सदा तो मान रखा है। लगे सम्मान खतरे में तो जौहर व्रत करे बेटी। लगे सम्मान खतरे में तो जौहर व्रत करे बेटी। तो क्यों अन्याय होता है, अब मैं इस समाज से प्रश्न भी करता हूं, तो क्यों अन्याय होता है गर्भ में आती जब बेटी। पता बेटी का चलते ही भ्रूण हत्या है क्यों होती। संदेशा भ्रूण हत्या का ये सुनकर सौर मन रोता। तो कलेजा मुंह को आता है धरा पर मरती जब बेटी। कलेजा मुंह को आता है धरा पर मरती जब बेटी। तो अंतिम मुक्तक है हमारा। तो करो अन्याय ना इस पर ये बनती माँ भी है बेटी। करो अन्याय ना इस पर ये बनती माँ भी है बेटी। धरा की सृष्टि रचना में श्रेष्ठ सहयोग है देती। धरा की सृष्टि रचना में श्रेष्ठ सहयोग है देती। तो सौर्य अब जोड़ कर निज कर, सौर्य अब जोड़ कर निज कर निवेदन कर रहा सबसे। करो सम्मान इसका तुम सृष्टि की नींव है बेटी। करो सम्मान इसका तुम सृष्टि की नींव है बेटी। तो इस तरह से मैं सबसे ये निवेदन भी करता हूं कि बेटियों को खूब पढ़ाओ और साथ में बेटों को समझाओ, तभी यह देश हमारा परम वैभवशाली प्रतीत होगा, सुंदर होगा। आज हमारे बीच से 3 और साथी कम हो रहे हैं। वास्तव में ये घड़ी दुख और सुख दोनों की मिश्रित प्रक्रिया को बयां कर रही है। तमाम दिनों तक इन्होंने और आपने इनका साथ निभाया, साथ में रहे और इस परिवार वाटिका से अब विदा हो रहे हैं। स्वाभाविक है ये साथ जुटने के कारण हृदय में दुख उत्पन्न होना। कुछ पंक्तियां मैंने संजोई हैं, निवेदित करता हूं, स्वीकार करें। तो आज विदाई के बेला में आया सब परिवार है। साथ साथियों का छुटने से दुख भी भरा अपार है। सबने करी व्यवस्था सुंदर अपने तन धन से। सबने करी व्यवस्था सुंदर अपने तन धन से। मगर साथ छुटने के कारण
दुखी सभी हैं मन से, तू कहते आज भुला मत देना, दिया सदा जो प्यार है, आज विदाई की बेला में आया सब परिवार है। तो कुछ वर्षों तक आप सभी के साथ रहा हूं मैं भी, मुझे भी ये अवसर मिला, कुछ वर्ष आप सभी के बीच में बिताया। तो कुछ वर्षों तक आप सभी के साथ रहा हूं मैं भी, जो तुमने सम्मान दिया वह भुला न पाया अब भी। तू आज बुलाया मुझे यहाँ पर, सम्मान भरा यह प्यार है, आज विदाई की बेला में आया सब परिवार है। तू परिवार वाटिका के दरख्त सब एक एक गिरते जाते, वास्तव में संख्या कम होती चली जा रही है विभाग में और उतनी नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मेरी ये पंक्तियां हैं। तो परिवार वाटिका के दरख्त सब एक एक गिरते जाते, रोपण नया हो नहीं पाता, प्रतिवर्ष चले जितने जाते। तो खो रही वाटिका सुंदरता, खो रही वाटिका सुंदरता, जो रही सदा गुलजार है, आज विदाई की बेला में आया सब परिवार है। तो रहकर विभाग में साथ साथ सब कार्य पूर्ण कर जाते हो, तो व्यवहार आपका श्रेष्ठ रहा, सम्मान इसलिए पाते हो। तो यह सम्मान संजो कर रखना, इन सब अनुजों का प्यार है, आज विदाई की बेला में आया सब परिवार है। तो सेवानिवृत्त के बाद शेष जीवन का स्वर्णिम समय मिला, सेवानिवृत्त के बाद शेष जीवन का स्वर्णिम समय मिला, अध्यात्म और सामाजिकता को करने का अवसर है मिला। तो करे प्रभु कल्याण आपका, करे प्रभु कल्याण आपका, दुआ सहित मम प्यार है, आज विदाई की बेला में आया सब परिवार है। तुम मुझे बुलाया गया यहाँ पर, यह तुम सबका प्यार है, मुझे बुलाया गया यहाँ पर, यह तुम सबका प्यार है। अंत में एक मैं इस परिवार के साथ कई वर्ष गुजारे हैं, तो मेरा भी एक नैतिक उद्देश्य बनता है। आप लोगों के स्नेह को देखकर मैं अत्यधिक विह्वल रहा सदा से। आपस में एकजुटता का भाव जो इस जिलेदारी के परिवार में मुझको मिला, वास्तव में दूसरी जगह ऐसा नहीं दिखा। हमारे बीच में रईसपाल जी बैठे हैं, ये कहने में मुझे संकोच नहीं हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि अन्य जिलेदारियां सब इससे विहीन हैं, ऐसा नहीं है, मगर जो भाव, जो एकजुटता जिलेदारी थर्ड में मिली, वो दूसरी जिलेदारियों में हमको कम दिखाई दी। अन्य जिलेदारियों में राजनीति का परचम ज्यादा रहा, वैमनस्यता का परचम ज्यादा रहा, मगर मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैं ऐसी जिलेदारी में कार्य करने का मुझे अवसर मिला जिसमें स्नेह की धार
बहती रही और मैंने भी प्रयास किया कि उस स्नेहधार को और आगे बढ़ाएं। आज भी मुझे बुलाया जाता है, यह आप सभी का स्नेह ही है। नहीं तो सेवानिवृत्त के बाद में बाहर के व्यक्ति को कौन पूछता है जो यहां से दूर हो। मैं तो सदैव आभारी रहूंगा और यह जरूर इच्छा है कि आप सभी का आपस में जो प्रेम हमारे समय में बना था, अपेक्षा तो यह करूंगा कि जब तक जीवन है और एक भी व्यक्ति इस समाज का मुझसे परिचित उसमें रहता है, तो मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि वो स्नेह अवश्य बना रहे और सभी एकजुट रहें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने एक संदेश के रूप में कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। आज नए चेहरे हमारे बीच में काफी हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन पुराने लोगों का व्यवहार देखें और पुराने लोगों का भी दायित्व है कि ये नए लोगों के प्रति अत्यधिक स्नेह का भाव रखें, तभी ये परिपाटी आगे चल पाएगी। उसी के संबंध में मैंने एक निवेदन किया है। मां वाणी को है नमन, गणपति तुम्हें प्रणाम, माता सबको ज्ञान दो, गौरी सुत लो थाम। तो आया हूं इस मंच पर, यह मेरा सौभाग्य, दर्श लाभ सबका मिला, उदय हुआ मम भाग्य। जिलेदार पद पर मैंने भी स्वर्णिम वर्ष गुजारे, मिला श्रेष्ठ सम्मान आपसे, उर्मे बसा हमारे। अधिकारी कहने को था, यह था परिवार हमारा, कदम कदम पर मिला हमें अद्भुत सहयोग तुम्हारा। तो आज वही सब खींच रहा है, आकर्षण हमें तुम्हारा। तुम सबके सौहार्द भाव से द्वेष सदा ही हारा, तुम सबके सौहार्द भाव से द्वेष सदा ही हारा। बस एक निवेदन है मेरा, आशा है तुम सब मानोगे, सबके दिल मिले रहे इस दिल, विश्वास है ऐसा ठानोगे। आगे है, कभी तुम्हारे आपस में कोई कटुता ना आए, देख तुम्हारा भाईचारा ये वृद्ध नयन सुख पाए। तुम मध्य आपके आकर मुझको तब तक खुशी मिलेगी, मध्य आपके आकर मुझको तब तक खुशी मिलेगी। एक साथ परिवार वाटिका जब तक खिली रहेगी, एक साथ परिवार वाटिका जब तक खिली रहेगी। तो यह स्वीकार निवेदन कर लो, यह स्वीकार निवेदन कर लो, ऋणी रहूंगा भाई, सब दिन इस सद्भाव प्रेम की कथा कहूंगा भाई, सब दिन इस सद्भाव प्रेम की कथा कहूंगा भाई। इसी के साथ में आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जिलेदार साहब का, जिन्होंने इतनी सुंदर रचनाएं से हम सबको भाव विभोर कर दिया। और हम सब लोगों की आपसे यही गुजारिश है कि हम सब के विदाई समारोह में आप आए, तब तक आप जरूर स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हम सब लोगों की विदाई करते रहें। यही हम लोगों से ईश्वर से कामना करता हूं। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री मालती सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो है अपना कुछ जीवन के खट्टे मीठे कुछ अनुभव जो है बताएं और हम लोगों को मार्गदर्शित करें। भाई मालती सिंह जी।
विधायक जनता महोदय जिलेदार साहब सीतापुर से आए हुए और जनता महोदय जिलेदार अध्यक्ष महोदय, बहुत धन्यवाद। अब ये बेला ही ऐसी है, हर आदमी भावुक हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता है। ये तो एक परिवार में जब आदमी कोई विलग होता है तो उसके भाव ऐसे ही हो जाते हैं, आदमी हृदय रो उठता है। लेकिन हम सब लोग आपके साथ हैं, आप हम लोगों से स्नेह ऐसे बनाए रखिएगा। हम सब लोग आप ही के क्षेत्र में हैं, जब भी आप याद करेंगे हम सब लोग उपस्थित हो जाएंगे। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बड़े भाई इदरीस जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी दो शब्द कहें। भाई इदरीस जी। छोटे भाई या बड़े भाई, सबसे मेरा निवेदन, जो मुझसे गलती है उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जाने अनजाने में जो भी गलती है उससे माफी मांगता। बहुत धन्यवाद भाई इदरीस जी का। अब हमारे बीच में रामेश्वर दयाल जी हैं, अब उनसे अनुरोध करेंगे कि आप भी ये सब भाव विभोर है। इस समय हम सब लोग अपने साथियों की तरफ से आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। अगर कहीं किसी से या मुझसे कोई भूल हो गई हो तो जाने अनजाने में उसको क्षमा करिएगा। आप बड़े हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। यदि हम लोगों से कोई भूल हो गई हो तो आप भूल को हमारी क्षमा करिएगा। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने इस सभा के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप अध्यक्षीय भाषण से हम सब को जो है लाभान्वित करने की करें। सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भव्य अध्यक्ष, सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भव्य अध्यक्ष। आयोजन सार्थक हुआ है लक्ष्य। दिव्य हुआ पांडाल या दिव्य हुआ है यह मंच, दिव्य दिवस या हो गया आए जो श्रीमंत। कथन वचन से प्रीत कर जो मुखरित हो संत, धन्य सभासद हो गए, धन्य हो गया मंच, धन्य हो गया मंच। अब हम अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि हम सब लोगों को अपने आशीर्वचन से, और हम ये भी अनुरोध करेंगे कि हमारे जो भाई रिटायर हो रहे हैं, इन लोगों की जो भी देयक है उनको अविलंब जो है दिलाने की जो भी प्रक्रिया हो आप अपने स्तर से जरूर करवा दीजिए। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों, बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम जो हुआ। आप सब लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो हमारे रिटायरमेंट साथी हैं उनका दिन अच्छे से गुजरे आगे और स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और उनके जो भी देयक हैं, जो भी है मेरे स्तर से जो भी होना है उसको जो तुरंत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इस भरी ठंडी में अपना समय निकाला और हमारे बीच में आए। और सब विशेषकर हमारे जो वयोवृद्ध जिनको बताया है अभी साहब ने, वयोवृद्ध हमारे दादा, हमारे और पांडे जी, तवले राम जी और जो भी साथी हमारे हैं, ये लोग आए। हम लोगों को ये हमेशा ही हमारे लोगों को, अरे ये तो कई हमारे ऑपरेटरों के गुरु भी रहे हैं, कई लोगों को इन्होंने सिखाया पढ़ाया है। जैसे हमारे डालचंद भाई वगैरह हैं, ये इनको लाते हैं, ये सब इनको सिखाया पढ़ाए हुए हैं और इनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। इसी प्रकार सबका मार्गदर्शन मिलता रहे। सभी लोग सहयोग भाव बनाए रखिएगा और इसी प्रकार आप सब लोग आपस में सौहार्द बनाए रखिएगा। इसी कामनाओं के साथ मैं आज की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। सुनिए। अरे भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। वाह वाह। तेरे कान हुए बेकार कीर्तन सुनने से लाचार, तेरे कान हुए बेकार कीर्तन सुनने से लाचार।
भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तेरी आंख हुई बेकार, दर्शन करने से लाचार। तेरी आंख हुई बेकार, दर्शन करने से लाचार। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तेरे हाथ हुए बेकार, माला फेरने से लाचार। तेरे हाथ हुए बेकार, माला फेरने से लाचार। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तेरे पैर हुए बेकार, तीर्थ करने से लाचार। तेरे पैर हुए बेकार, तीर्थ करने से लाचार। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भाइयों ये मत सोचो बुढ़ापा गंगा सागर जाए के लिए तो आसान आए सभी से मैं निवेदन है भैया, आप सब लोग तीर्थ यात्रा कर लो, सब काफी लोग भैया छुट्टी ले ले आओ, बाद में आप पैसे बनाए मत भैया। सभी को जय सीताराम, जय सीताराम।